हेलो दोस्तों, आप सभी का बूंद जीएस कॉरिडोर में स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार और आज इस सेशन में हम पॉलिटी के कुछ ऐसे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। जैसे यूपी पीसीएस से पूछे गए हों, बिहार पीसीएस में पूछे गए हों, एमपी पीसीएस में पूछे गए हों। मैं इस सेशन में कुछ ऐसे प्रश्नों को भी लिया हूं जो यूपीएससी प्री एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम सब जानते हैं बीपीएससी के नोटिफिकेशन में यह साफ कर दिया गया था कि कुछ जो प्रश्न होंगे वो डिफ़िकल्टी लेवल को होंगे। उस डिफ़िकल्टी लेवल को टच करने के लिए, उस डिफ़िकल्टी लेवल स्टैंडर्ड को टच करने के लिए ही मैंने यूपीएससी प्री एग्ज़ाम के कुछ प्रश्न लिए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो देखिए ऑप्शन है ध्वज, राजधानी, शासन अध्यक्ष और संप्रभुता। इस प्रश्न का उत्तर होगा संप्रभुता, क्योंकि राज्य के जो है 4 प्रमुख तत्व होते हैं, जिसमें पहला होता है संप्रभुता, दूसरा होता है सरकार, तीसरा होता है राज्य की सीमाएं, भौगोलिक क्षेत्र और चौथा होता है जनसंख्या, उस राज्य में रहने वाले लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संप्रभुता। बाकी सब जो है राज्य के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, जो उस डिफिकल्ट प्रश्न के ही कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब भारत में प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसके जो लक्षण के बारे में हम डिस्कशन करना है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और एक गणतंत्र भी है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है। भारत की जो सरकार है वो संसदात्मक रूप से है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। बिल्कुल सही। भारत की जनता ही भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को चुनती है। इसका अर्थ है कि भारत सर्वोच्च सत्ता जो है भारत की जनता में निहित होती है और संविधान भी कहता है कि सॉवरेन पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। चौथा स्टेटमेंट, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के में शक्तियों का जो है बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच, और वो एक संघात्मक शक्ति का प्रावधान करती है, न कि एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इस प्रश्न से हम देख रहे हैं 1 2 3 सही है, तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहाँ से अधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से और भारत के संसद से। इस प्रश्न का उत्तर होगा भारतीय संविधान से। भारत के संविधान ही यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर देखना है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में कहता है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। ये सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है बल्कि संसदात्मक है। स्टेटमेंट गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत में का जो राजतंत्र वो नाम मात्र का नहीं है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है भारत में एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। बिल्कुल, भारत में संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और यहाँ राज्य के निर्देशक तत्व है। तो हम देख रहे हैं ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और सभी जो ऑप्शन जो है बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर प्रजातंत्र के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, लोकतंत्र के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, तो सबसे क्लोज आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जनता को जो है सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसी पर जो है भारत का लोकतंत्र जो है टिका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसमें सरकार का जो मुख्य होता है, अध्यक्ष होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। उसका आधारभूत
तत्व क्या है? पहला, संविधान की कठोरता, ये नहीं होता है। एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और अवशिष्ट अधिकारों राज्य के पास होना होता है। तो इसमें जो हो गया ऑप्शन क्या सही होगा? एकल राज्यपालिका, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें जो है एकल कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। हम समझते हैं, जानते हैं, गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का अध्यक्ष जो है जनता के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुना गया हो। तो भारत भी एक गणतंत्र है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देश स्वतंत्र है, ये गलत है। देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे निर्धारित होता है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है? परिसंघीय है। संविधान लिखित और नम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। कोई संविधान संघात्मक है या फिर कोई देश की शासन व्यवस्था संघात्मक है, ये बात इस पर डिपेंड करती है कि उनके राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है कि नहीं है। ये जो प्रश्न है IAS प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर, कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण जो है यह बात भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान के रूप में बतलाती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? ये एक आसान प्रश्न है। तो इतने डिफिकल्ट प्रश्न को करते करते हम एक आसान प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है। पहला है कठोर, लचीला, न कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत के संविधान के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से संशोधन हो जाते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट है भारतीय संविधान के जिनको संशोधन करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये सही नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और भारतीय राज्यों का संघ है। देखिए, इस प्रश्न का सीधा उत्तर होगा कि भारत का अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुआ हो। लेकिन अगर निर्वाचित नहीं है तो अर्थ इसका सेंस ये है कि भारत के गणतंत्र की बात कर रहा है। तो भारत के गणतंत्र में इस बात का ऑप्शन होगा सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए।